और देखो अब पहला क्लासिफिकेशन लिखा है एल्गी। अब एल्गी तो क्या रखना है, एल्गी है प्लांट किंगडम का सबसे फर्स्ट पार्ट, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर इसके पास होगा। प्लांट किंगडम में इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या क्लू देता है, खाना बना लेता है। सिंपल है, थैलोइड। थैलोइड हो तो क्या होता है, इसके पास ना तो रूट्स है, ना लीव्स है, ना स्टेम्स है, अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है। प्लांट किंगडम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, रहता है पानी में, फ्रेश वाटर और मैरीन। और इसमें हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, ये सब जगह भी एल्गी एग्जिस्ट कर सकता है। ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है एल्गी। और एल्गी बोल रहा है कभी फंगी के साथ रहेगा तो लाइकेंस होता है, दो एनिमल एक साथ पार्टनरशिप करते हैं, इससे दोनों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे इंडिया में होता है, जैसे मान लो कभी कभी गाय के ऊपर कौवा बैठ जाती है गाँव में, तो दोनों को उससे बेनिफिट हो जाता है गर्मी के मौसम में। एनिमल के साथ इसका नाम है, इसका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है बॉन्ड, उसका स्मूथ बियर। और इतना नीट के सुना तो 60 सेकंड पढ़ो बस, इतना पढ़ो याद हो जाएगा। हाँ इतना तो पढ़ो बस, खाली पढ़ना क्या है, याद क्या करना है। क्लोरोफिल है, थैलोइड है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, 2 मिनट पढ़ो बस खाली। पानी में रहना पसंद करता है, मिट्टी में भी रह सकता है, मॉइस्ट क्लाइमेट में भी रह सकता है। फंगी के साथ रहेगा तो लाइकेंस बोलेंगे, एनिमल के साथ रहेगा स्मूथ बियर रहेंगे। तो एल्गी याद कराते हैं अभी। एल्गी, एल्गी का टाइप्स, एल्गी का प्रॉपर्टीज। बस कुछ को देखते और अपने आप याद हो जाता है। जब किसी को लगातार देखो तो अपने उसका लगता है उसके जल्दी। ये साइंस का रूल है। बस आई से कांटेक्ट बना लो पूरा, एकदम एक बार चीज को देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। आई कांटेक्ट सबसे खतरनाक चीज होता है। बस चीजों को देखते रहो, अपने आप याद होता है। बस थैलोइड है, सिंपल है, पानी में रहना पसंद करता है, मैरीन है, ऐसे याद कर तो बस कल यही तो पूछेगा, कोड वर्ड में याद कर सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज। फंगी के साथ रहेगा, लाइकेंस है। तुमने कभी देखा है कप जो खड़ा हो जाए अपने जूता पे, ये स्टाइलिस्ट कप, गिफ्टेड कप है मुझे, सब मुझे गिफ्ट मिलता है बहुत ज्यादा। तो मतलब कुछ ऐसा ऐसा कप है जो एकदम अजीब सा है, वो याद कर पाए थोड़ा सा। पहला क्लास में से एल्गी, एल्गी जी क्या है, क्लोरोफिल है, इसका क्लू क्या मिल रहा है, खाना बना लेते होंगे, फोटोसिंथेसिस इसके पास। और सिंपल है, थैलोइड है, थैलोइड मतलब रूट लीफ स्टेम कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर इनका। और क्या मेनली रहते हैं पानी में, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मैरीन समुद्र के पानी में रह सकते हैं। और कभी का और कहाँ रह सकते हैं, चाहे तो मिट्टी में रह सकते हैं, ये लकड़ी में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट जगह भी रह सकते हैं। और हम ये बनाता है दो एनिमल्स के साथ मिलकर, फंगी के साथ रहेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाइक है, एनिमल्स के साथ स्लूथ बियर। अब फिर 1+2 सुना ना, इसे भूलोगे नहीं। इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, बच्चा कहता है याद नहीं होता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लिखा हुआ तो सब जगह मिलता है, एनसीईआरटी लाइन बनाई, सुनो फिर थोड़ा सा इतना दूर देखो। अब ये क्या बोल रहा है, एल्गी जी का कोई फिक्स साइज नहीं है, कॉलोनी बनाकर आते हैं, मतलब 10-20 को एल्गी। ये जो लिखा है ना वोल्वोक्स, ये एग्जाम्पल है ऐसे एल्गी का जो कॉलोनी बनाकर आता है, जैसे इंडियन इंसान रहता है कॉलोनी बना के। ई एल्गी का एग्जाम्पल लिखा है, सबसे यहाँ पर स्पाइरो वगैरह याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल बता रहा है ऐसा एल्गी जो कॉलोनी में रहता है। वोल्वो बस से याद कर सकते हो, वोल्वो जैसे याद करना है। आई बनाता है फिलामेंट, इसके बॉडी में फिलामेंट है। और ये बता रहा है मैरीन, और ये क्या कर रहा है कि ये कैन फॉर्म मैसिव फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो अब जो भी एल्गी है, ज्यादातर एल्गी रहता है समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर कोई है मैरीन वाटर में, मतलब फ्लोट जरूर कर सकता है, ये वही लिखा है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडीज। मतलब एल्गी पानी के अंदर है, समुद्र के नीचे है, और समुद्र के अंदर है जो कि फ्लोट कर रहा है, तो बोल रहा है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इसके पास। अब वेजिटेटिव,
फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन होता है, काट दो फिर नया आ जाएगा। फ्रेगमेंट में वही बोल रहा है, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। हर एक फ्रेगमेंट एक फंक्शनल थैलस, थैलस क्यों लिखा है, कोई भी प्लांट बनेगा, ये एल्गी, एल्गी के पास वेल डिफाइंड तो रूट लिप स्टेम है नहीं, जब भी बनेगा तो रूट लिप्स तो आएगा, इसलिए उसको थैलस बोला है, बिना रूट लिप स्टेम वाला। और इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और तरीका है, इसमें स्पोर बनता है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन पढ़े थे, राइजोपस बनता था। इसका स्पोर क्या है ना, मोटाइल है, मोटाइल मतलब होता है मूवेबल, इसका स्पोर मूव करता है, मतलब ये मूव करके आराम जाता है और जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट बनाता है। बस इतना कुछ नहीं रखो, तो पूरा किताब क्या करते, याद क्या रखना है, बस एग्जांपल। कुछ एल्गी का साइज फिक्स नहीं है, एल्गी रहते हैं कॉलोनी बना के, कॉलोनी बनाने वाले का नाम वोल्वोक्स एग्जांपल है। कुछ फ्लैमेंट रहते हैं, स्पायरोगैरा, ये सब फ्लोट करता रहता है समुद्र में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो इसके पास है फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे तो जू स्पोर, स्पोर बना के भी कर सकता है, जहां इसके पास मोटा है फ्लैजिला, फ्लैजिला हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब मोटाइल इसके पास फ्लैजिला है, जहां पे जू स्पोर कर सकता है। बस सारा खेल कंसंट्रेशन पावर का है, क्योंकि लगातार देखते रहो, लगातार दिमाग एकदम याद कर जाता है तुरंत। इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कोई इंसान का कहीं भी बैठा इंसान का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बस याद करो। कॉलोनी बना के फिलामेंट में स्पायरोगैरा फ्लोट कर सकता है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। फ्रैगमेंट में एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है इसके पास, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए जू स्पोर्स, मतलब स्पोर्स है, स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि मोटाइल है, फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर है। तो याद कर पाए इसका कौन कौन प्रॉपर्टी लिखा है कि जो एल्गी है क्या होगा, वेरिएबल साइज का है, और ये कॉलोनी बना कर आता है जैसे वोल्वोक्स, फिर आता है फिलामेंट बना के जैसे स्पायरोगैरा। आई सब फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है प्लांट मैरीन वाटर में। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे करता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट एक नया थैलस बना देता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जू स्पोर बनाता है, और जो इसका स्पोर जो बनता है मोटाइल होता है। ऊपर एक याद करिए, ये जो एल्गी है क्या है, इसके पास क्लोरोफिल है, और सिंपल है, थैलस है, और फ्रेश वाटर में आता है, मैरीन वाटर में मॉइस्ट में रह सकता है, फूड में रह सकता है। फंगी के साथ रहेगा तो लाइकेंस, एनिमल के साथ रहेगा तो स्लूथ बियर। देखो दिमाग तेज हुआ ना धीरे धीरे, दिमाग सबका तेज होता है, चलाना बस जरूरी होता है। और देखो अब सुनो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके पास, आइसोगेमस, एनिसोगेमस। आइसोगेमस मतलब क्या कि दो जो मेल फीमेल गैमेट होगा एक जैसा है, एक साइज का, मतलब मेल फीमेल एक साथ एक साइज वाला है, वो फर्टिलाइज कर रहा है। इस सबका एग्जांपल जो लिखा है, एग्जांपल भी याद करना, पता आइस, तुमको पता है आइसो मतलब सेम होता है, आइसोटोप्स, आइसो बात पढ़ के चलेंगे, आइसोमर्स। अगर मेल फीमेल सेम है, सेम साइज का, तो आइसोगेमस है। एग्जांपल ये बता रहा है कि फ्लैजिला वाला एग्जांपल वुथ्रोक्स, इसके पास फ्लैजिला है, और फ्लैजिला नहीं है जिसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। और एनिसोगेमस मतलब क्या कि मेल फीमेल दोनों का साइज डिसिमिलर है, कि मेल ज्यादा साइज है, फीमेल का कम है, दोनों में से किसी का साइज सेम नहीं है। एग्जांपल याद रखना होगा ना। और आइसोगेमस मतलब एक, इस फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक मेल फीमेल में से कोई एक मोटाइल है, एक मूव करेगा, एक मूव नहीं करेगा, मतलब वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल, स्मॉलर मेल गैमेट, मतलब मेल का गैमेट छोटा है और फीमेल का गैमेट लार्ज है। अब मेल का गैमेट ऐसे मोटाइल लिखा है, तुम्हें पता है फ्लावर में भी पॉलिन ग्रेन्स ही जाता है, तो मेल का जो ये है ये मोटाइल, मेल जाएगा फीमेल के पास, फर्टिलाइज करेगा। बस एग्जांपल याद रखना है, और तीन याद करोगे। आइसोगेमस में दोनों सेम साइज का है, मेल फीमेल सेम है, इसमें अलग अलग साइज का है, इसमें मेल मोटाइल है, स्मॉल है,
फीमेल नॉन मोटाइल है, लार्ज। एग्जाम्पल याद कर जाओ, इसका एग्जाम्पल फ्लैजिला वाला ओलुथ्रिक्स, फ्लैजिला नहीं है स्पाइरोगैरा। एनिसोगेमस का एग्जाम्पल यूडोरिना। इसके एग्जाम्पल वोल्वोक्स पहले भी आया था, जो कॉलोनी बनाता है। फिर याद हो जाएगा आपको। बस 3 तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है ये, सेम है, डिफरेंट है, बस देखते रहो। आइसो, एनिसो, बस बस एग्जाम्पल याद रखना। आइसो मेल फीमेल सेम साइज का, एनिसो में डिफरेंट है। आइसो में एक फ्लैजिला वाला एग्जाम्पल प्लोथ्रिक्स, फ्लैजिला नहीं है स्पाइरोगैरा। दूसरा इडोरिना, दोनों सेम नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल वोल्वोक्स, फीमेल का साइज बड़ा है, फीमेल नॉन मोटाइल है, मेल का साइज छोटा है, मेल मोटाइल है। मेल जाकर फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है। समझ में आ रही है? माइंड गेम है। जब भी घर पे ऐसे पढ़ना ना, ऐसे पढ़ना, कोई पेज को याद करना है, कल एक बार याद किए कि 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4। थोड़ा मेहनत लगता है इस तरीके से याद करने, याद कुछ भी हो जाता है। इससे क्या हो रहा है कि तुमको फायदा दिखा, तुम कल जो याद इस तरह से कराए थे तो तुम इंस्टेंट रिप्लाई कर दी, क्योंकि तुम उस चीज को मेरे सामने 5-6 बार बोल चुके थे। बस तुम एक बार घर पे थोड़ा मोड़ा देख लोगे, काम हो गया, याद कर पाए। 3 तरह रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला आइसोगेमस। आइसोगेमस में क्या होगा? मेल फीमेल गेमेट्स सेम साइज का है। एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल, एक फ्लैजिला वाला क्या है ओलथ्रिक्स, और फ्लैजिला नहीं है तो दूसरा एनिसोगेमस। एनिसोगेमस मतलब मेल फीमेल का गेमेट्स का साइज अलग अलग है। एग्जाम्पल यूडोरिना। और तीसरा वाला ओगेमस, इसमें क्या हो रहा है? फीमेल गेमेट का साइज बड़ा है, फीमेल गेमेट क्या है? नॉन मोटाइल, मेल गेमेट क्या है? मोटाइल, स्मॉल साइज का है। एग्जाम्पल पूरा कहानी याद हो गया। ये एल्गी क्या है? क्लोरोफिल, और सिंपल एल्वाइड, और फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट वाटर, और फंगी के साथ होता है क्या बोलते हैं? लाइकेंस। एनिमल के साथ होता है तो स्लॉथ बियर। वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे करता है? टेशन। एसेक्सुअल कैसे करता है? जू स्पोर्स होता है। वो दिख रहा है स्पीड बढ़ रहा है अचानक से। मैं बस माइंड गेम खेलता हूँ किसी के साथ, मुझे कुछ ऐसा ऐसा टेक्निक पता है, किसी को माइंड कंट्रोल करना, हिप्नोटाइज करना, सब आता है मेरे बारे में। अगर तुम गूगल से पूछोगे ये भी बता देगा। मेरे में कहानी है, किसी का दिमाग कितना डल हो ना, उसके दिमाग को घुमा सकता हूँ। क्योंकि ये जरूर फील होता हो किसी को, कुछ भी याद कराते याद हो जाता होगा, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाओगे। अब तो अब क्या पढ़ना है? देखो ये नीट मैचिंग की, मतलब ये नीट के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ये जो बनाया है इस लाइन से नीट से सवाल पूछा है। अब देखो इसमें क्या रखना है, इसका क्या यूज है? सिंपल, एल्गी है क्या? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 जरूर देगा। मतलब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ द टोटल CO2, मतलब इसको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस में। मतलब ये क्या करता है? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है एल्गी फोटोसिंथेसिस से। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना बनाएगा, अपना खाना बनाएगा तो हम ह्यूमन बीइंग जितना ये एनिमल CO2 निकालते हैं उसका आधा अकेले यूज कर जाता है ये। मतलब इन्वायरमेंट में CO2 मेंटेन करता है ये, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाता है इमीडिएट इन्वायरमेंट में। कैसे बढ़ाता होगा? कि रहता कहाँ है? पानी में।
अब फोटोसिंथेसिस करता है, तुमको पता है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 सब ले जा रहा है, तो ऑक्सीजन दे देगा। तो इसके कारण एक्वेटिक जिंदगी अच्छा से चल रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ा दे रहा है पानी के अंदर। अब फिर बोल रहा है कुछ लोग खाता भी है इसको एक्वेटिक फूड साइकिल्स में। कुछ नाम लिखा है पॉर्पेगेरा, ये जो नाम लिखा है सेरेस्कम, इसको लोग मैरीन एनिमल्स बना के डायरेक्टली यूज करता है फूड में। एक दो नाम याद कर लेना कि एनर्जी रिच फूड है ये। 60 घंटे से बस CO2 बढ़ा देता है, CO2 मेंटेन करता है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ाता है। और ये जो नाम है पॉर्पेगेरा, लेमिनेरिया, सेरेस्कम, लोग खाता है इसको, एल्गी को। चाइना में तो सब कुछ खाता है, वहां तो इंसान को भी खाता है, चाइना में खा सकता है। उसको डीप फ्रीजिंग किया जाता है। बस बस नाम है सेरेस्कम, पॉर्पेगेरा, लेमिनेरिया, मतलब ये सब कुछ एनर्जी रिच फूड है जहां इसको खाया जा रहा है, मतलब बहुत एनर्जी है इसके पास। एल्गी खाना अच्छा चीज होती है, प्रोटीन रिच फूड, मतलब रिच है इसके पास। एल्गी खाता है लोग, यूरोप में लोग सब कुछ खाता है क्योंकि वहां टेम्परेचर ऐसा है, सब कुछ खाना पड़ेगा। इंडिया में भी खाता है लोग, नॉर्थ ईस्ट में। ये क्यूज क्या दिख रहा है, ये CO2 को साइकिल मेंटेन करता है और डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है और क्या करता है, कुछ एनर्जी रिच फूड है इसका, जैसे सेरेस्कम और हाँ, एक दो को नाम याद कर बस, ये वाला एनर्जी रिच फूड है, मतलब फूड में भी काम आ सकता है। और कुछ एग्जाम्पल लिखा है इसमें, बोल रहा है नीट के एग्जाम पूछा है किसी नीट की में से। अब ये बोल रहा है वाटर होल्डिंग। अब ये कुछ किलो का फायदा क्या है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, वाटर होल्डिंग्स, वाटर होल्ड कर रखता है ये। इसका भी अब टाइप है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये जो एल्गी है कुछ ब्राउन और रेड एल्गी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी को होल्ड कर सकता है, मतलब ब्राउन और रेड एल्गी के पास पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी है, उसके लिए प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोराइड। अगर एक चीज है जो इससे लेबोरेटरी में काम आता है, आइसक्रीम और जेली जो बनता है इसमें भी यही काम आता है एल्गी। और ये बोल रहा है स्पेस रिच फूड, स्पेस में जो खा जाता है वो ये खाता है क्लोरेला, मतलब एल्गी ही खाता है। एल्गी को खाने का पता है, एल्गी मतलब ज्यादातर डिकम्पोज नहीं होता होगा, आराम से खा सकता है कितना दिन तक, वो सबसे देखो आराम से याद हो जाएगा। लिखा है कि ब्राउन और रेड एल्गी जो है हाइड्रोक्लोराइड है, मतलब पानी को होल्ड कर सकता है। आइसक्रीम और जेली में भी काम आ सकता है एल्गी। एल्गी बनाता है एक अगर नाम का चीज देता है जो आइसक्रीम और जेली में काम आता है। स्पेस का भी फूड है ये एल्गी, मतलब स्पेस में कोई जाता है वहां भी एल्गी खा सकता है। मतलब प्रोटीन रिच फूड एल्गी। बस कुछ नहीं, दो तीन यूज याद कर लो भाई। अगर जेल है, ऑक्सीजन होल्ड करता है, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, ये जो क्लोरेला जो लिखा है ये स्पेस में खा सकते हो। बस क्या लिखा है यूजेज, ये कुछ एल्गी रेड ब्राउन एल्गी जो लिखा है रेड ब्राउन, ये क्या करता है हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, वाटर होल्ड कर सकता है। कुछ एल्गी लिखा है जो एल्गी से ऑब्टेन एल्गी बनाता है, अगर एक ऐसा चीज जो कि आइसक्रीम और जेलीज में काम आता है, बड़ा बड़ा कंपनी यूज करता होगा। स्पेस में जाओगे क्लोरेला जो स्पेस ट्रैवलर खाता है। अब एक चीज और है एल्गी का टाइप्स, इतना तो कहानी याद हो गया ना, तो सबसे तुम खुद याद हो गया ना, सबसे अच्छा तुमको लिखने से अच्छा ही तो खुद कहानी याद होगी, लिखा भेज देंगे। याद होना सबसे बड़ा दिक्कत है, तो कहानी याद हो गया। एल्गी है सिंपल क्लोरो